वेलकम बैक टू द फ्रिक्शन क्लासेस। तो मैं आयुष माली आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स बीटी 201 का यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर। ठीक है, और ये मेनली डेडिकेटेड है आरजीपीवी स्टूडेंट्स के लिए, आरजीपीवी भोपाल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना लेक्चर। हाँ, और पहले इसका एक और प्रीवियस लेक्चर डाला था जिसमें हमने यही मतलब हमारा बीटी 201 का हमने सिलेबस एनालिसिस देखा था, है ना। तो आप पहले एक बार वो देख लीजिए तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इंजीनियरिंग फिजिक्स में, और फिर हम अच्छे से इसे कवर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए मैं शुरू करता हूँ ये लेक्चर। तो इरेज करते हैं इसे। तो ठीक, जैसा हमें पता है हमें यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह है। तो ये सबसे पहला टॉपिक हमारे यही आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर ना लिखिए कम, क्योंकि इसमें लिखने वाले इस टॉपिक मतलब जो पर्टिकुलर टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें लिखने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, बट समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सारे टॉपिक्स आपके अंडरस्टेबल है तो आपको समझना ही है अच्छे से, और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डील करेंगे। कुछ एनिमेशंस भी है इसमें, हम उसे भी अच्छे से डील करेंगे ताकि हमारा ये लेक्चर और ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स का। हम प्रीवियस जो हमने 9th क्लास 10th क्लास इवन 11th में जो हमने फिजिक्स पढ़ी हम उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे, वहीं से इसकी शुरुआत होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटिंग हो सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेटिंग इन द सेंस कि कुछ चीज आपको ऐसा लग सकती है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट ध्यान से आपको समझना होगा, है ना। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लासिक मैकेनिक्स। क्लासिक मैकेनिक्स किसका इंट्रोडक्शन है, किसकी स्टडी है? मैक्रो फिजिक्स की। मैक्रो क्या होता है बता रहा हूँ अभी। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? माइक्रो स्टडीज करनी है। माइक्रो मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, बताता हूँ होता क्या क्या है। जैसे कि मान लेते हैं हम क्लासिक मैकेनिक्स में हम मैक्रो लिखा। मैक्रो मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चीजें जो आप अपने आंखों से इजीली देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक कार है जो मूव करते हुए आपके सामने से जा रही है। ठीक है, या फिर मैं बैठा हूं अभी, मेरे हैंड जेस्चर्स हो रहे हैं, मेरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब जो आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अपने नेकेड आइज से, इसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। ठीक है, मैक्रो मूवमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, बट मैंने आपको मैक्रो सिर्फ इतना इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़े हैं। तो मैं इसको जितना इजी हो सकता है उतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा लेक्चर को, ताकि सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल हो। इज इट क्लियर? तो मैक्रो समझ में आ गया है ना। तो मतलब ऐसे फिजिक्स की स्टडी, ऐसा मैकेनिक्स की स्टडी जिसमें हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हो, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो, उनके मोशन की स्टडी करते हो। मेन ये किसकी स्टडी? उनके मोशन की स्टडी। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, एक सेकंड, है ना। मोशन की स्टडी। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं जो कि हमारा ही टॉपिक है, विच इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है वो? क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स होता है क्या। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं टू ब्लैक। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब मैंने सीधे इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया तो इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, या फिर ये मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है। अब ये जो बॉडी है ये किससे मिलकर बनी है? ये n नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी है। इज इट क्लियर? ये किससे मिलकर बनी है? ये n नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी है। समझ में आ रहा है ना। तो अब मान लेते हैं हमने ये वाला जो एटम था, ये वाला एटम हमने इसे कंसिडर करा। ठीक है, एक सेकेंड, हमने इसे, इस एटम को हमने कंसिडर करा। हम इस पे स्टडी करते हैं अब। ठीक है, स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एटम है। ठीक है, ये थोड़ा सी पेन की थिकनेस ज्यादा है क्योंकि मैं सीधे पावर पॉइंट में प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसका थोड़ा सा यूजेस अभी प्रॉपर पता नहीं है, तो प्लीज मैनेज कर लीजिए, है ना। हाँ, तो ये क्या है? हमारा एटम है। हम एटम की स्टडी कर रहे थे। देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में हम पढ़ते क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके सराउंडिंग में कंटिन्यूस इवॉल्व होते रहते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। और ये कैसा मोशन कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कैसा मोशन कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ। और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्ट्स की। किसकी स्टडी करते हैं हम? सब एटॉमिक पार्ट्स की। भैया सब एटॉमिक पार्ट्स मतलब क्या? बहुत बढ़िया। देखिए ये एटम है, एटम के भी जो पार्ट्स है, एटम के क्या क्या पार्ट्स है? एटम के पार्ट्स है भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। समझ में आया ना।
ये एटम हो गया, एटम के कौन से, ये सब एटॉमिक पार्ट्स कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्ट्स। समझ में आया, समझ में आ रहा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, एक मिनट, हाँ, समझ में आया, क्या समझ में आया कि हमें किसकी स्टडी करना है इसमें, सब एटॉमिक पार्ट्स की, सब एटॉमिक पार्ट्स की। समझ में आ रहा है, इजी है थोड़ा। हाँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे, माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो पार्ट्स की स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करने वाले सब एटॉमिक पार्ट्स की। क्वांटा ही मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा या फिर स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। क्वांटा मतलब होता है स्मॉल, या सबसे छोटा। समझ में आता है, क्वांटाइज बोलते हैं हम, क्वांटाइज। फिर आपने याद करो, आप 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना। तो हम सब एटॉमिक पार्ट्स की स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाया था, अपने पास कुछ और इसके एनिमेशन है, हम एक बार उसे देख लेते तो हमारा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको इतना समझा दिया हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये बहुत अच्छे सा डायग्राम है, एक एलिमेंट है फॉस्फोरस, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बाहर, ये क्या है आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो आपको प्रेजेंट है, ये क्या है आपके, ये येलो और ब्लू, एक है आपका न्यूट्रॉन, और एक है आपका प्रोटॉन, ठीक है। अब ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, प्लीज। देखिए, ये रिवॉल्व होते हुए जा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, ये तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, एकदम यूनिफॉर्म मैनर में कितना अच्छे से मूव हो रहा है। लेकिन मैं आपको बस इतना बता जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। समझ में आ गया ना, ये तो आपको पहले से भी पता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगला स्लाइड देखते हैं, इसमें हम और क्या पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड, चलिए हमारी स्लाइड आ गई हमारे सामने। हम पढ़ने वाले हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, हम पढ़ने वाले हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब मैं समझाता हूँ, एक सेकंड, अब मैं समझाता हूँ वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है, ठीक है। हम एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, गुड, व्हाइट ले ले, व्हाइट लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्या हो रहा है, हाँ, हम पढ़ने वाले हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये नाम क्या है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या, हम समझते हैं ना। देखिए, वेव मतलब क्या, जो आपने समझता है, आपने कुछ ऐसा चीज देखी होगी जिसे आप वेव कह रहे थे, ठीक है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा, बट मैं आपको जो आपको अभी तक याद है, मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। पार्टिकल्स मतलब क्या, एक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। फोटॉन्स के पार्टिकल, है ना, ये सब चीजें। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्या हो रहा है यार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये डुअल नेचर शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है, डुअल नेचर शो कर रहा होता है। ये डुअल नेचर का मतलब क्या, डुअल नेचर का मतलब मेरा ये है, ये कभी कभी आपको वेव फंक्शन जैसा काम करेगा, मतलब वेव जैसा काम करेगा, और कभी कभी ये आपका एज अ पार्टिकल भी काम करेगा, या आपको ऐसा अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। अब देखेंगे हम कि ये कैसे चीजें आई कि ये डुअलिटी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, किस तरह से अपनी अपनी अलग अलग ये प्रॉपर्टीज बताएंगे, कब बताएंगे, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट में बताएंगे, हम वो सब देखेंगे। बट आपको मन में एक पिक्चर क्लियर हुआ हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या और स्टडी करने वाले हैं, कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर कैसे शो करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कब करता है, कैसे करता है, अब मैं वो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट में सीरीज कर दूं ना, चलिए, ये आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भैया। हाँ, देखिए, एक्चुअली इसकी कहानी शुरू होती है, एक्चुअली इसकी कहानी शुरू होती है न्यूटन के साथ, लेकिन न्यूटन साहब का इस चैप्टर में कोई भी इन्वॉल्व आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एज जनरल अवेयरनेस के हिसाब से बता दूं। देखिए, न्यूटन साहब ने हमें लाइट के बारे में बताया था, लाइट के बारे में बताया था, और इन्हीं के बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट और पढ़े था, थॉमस जी का, थॉमस यंग्स का, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आपने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखो, बस बता रहा हूँ अभी, बस सुनते चलो, है ना। थोड़ा ना शुरू में आपको कॉम्प्लिकेटिंग लगेगा, लेकिन आपको एंड तक बने रहना, तभी चैप्टर पूरा समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था,
ठीक है, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट और ना हो, है ना। देखिए न्यूटन साहब ने क्या बोला था, जो आपकी लाइट है, जो आपकी सनलाइट है, वो ना एज अ पार्टिकल काम कर रही है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एक जैसा बिल्कुल हो गया इनका, है ना। जो आपकी लाइट है वो एज अ पार्टिकल काम करती है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो करती है। समझ में आया। ऐसे इन्होंने किन्ने ने कहा था, न्यूटन साहब ने। फिर थॉमस साहब ने एक एक्सपेरिमेंट बताया जिसमें हमको क्या समझ आया कि वो वेव जैसा काम करती है। लेकिन ये तो एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब देखिए हमें इस चैप्टर में बताया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ हमें इसमें समझाया गया। क्या समझाया गया, अब मैं वो आपको वापस अपनी स्लाइड पे ले चलता हूँ। ये देखिए क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन शो डुअलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, विच इज कौन सा नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब देखिए क्लास 12th में हमने एक टॉपिक पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने हमें दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने दिया था 1905 में। इसमें क्या होता है, जो मेटल सरफेस होता है इसके ऊपर n नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एज यू कैन सी हियर। नेगेटिव चार्ज सोर्स इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से इंसिडेंट होती है लाइट, मतलब की रेडिएशन, लाइट की रेडिएशन आती है मेटल पर, मेटल पर, ठीक है। मेटल पर रेडिएशन आती है, रेडिएशन आने के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वेट फॉर अ मिनट, ओके। हाँ, तो इसका क्या होता है भाई साहब, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होके अपने बाहर की ओर, मतलब अपने मेटल बॉडी को छोड़कर बाहर की ओर ट्रांसफर होने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये किसने बताया था हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। अब समझिए एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता था कि जो लाइट के साथ भी ना फोटोन्स आते हैं, फोटोन्स आते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेंगे एक बार, अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग प्लीज इसे एडिट कर ले। ठीक है, ठीक है, क्वांटा। ठीक है, ये हमें किसने बताया, आइंस्टीन साहब ने। क्या कहा कि भाई साहब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या आ रहे हैं, फोटोन्स आ रहे हैं, मतलब कि लाइट के पास क्या है, बंडल्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, जो कि यहाँ पर आते हैं, मेटल पर पड़ते हैं। मेटल पे पड़ने के बाद जो ये एनर्जी के पैकेट है, मैंने क्या बोला, लाइट के पास फोटोन्स है, फोटोन्स को हम क्वांटा कहते हैं। ये सब कैसे होते हैं, पैकेट फॉर्म में होते हैं, बंडल्स फॉर्म में होते हैं, और इन बंडल्स के पास खुद की एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी इस पे स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पे, इसको ये हीट देती है। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड गेट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। इज इट क्लियर। ये किन्होंने कहा, आइंस्टीन साहब ने। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल्स में ये है ना, ये क्वांटम मतलब क्या, पार्टिकल्स। ये हमें किससे समझ में आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है इसमें ना, हमारे आइंस्टीन सर ने एक प्रॉपर्टी को और कंसिडर करा था जिसको हम क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये क्रॉम्पटन साहब का इफेक्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें आप देखते हैं जो मैंने आपको फोटोन्स बताए थे, मतलब क्वांटा बताए थे, ठीक है, फोटोन्स बताए थे, इनके एक पैकेट की एनर्जी इक्वल्स टू होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इवन मैं आपको बताऊं, हमारी अभी अगली स्लाइड्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की डिस्कवरी के बारे में, जिसको आइंस्टीन साहब ने अभी अपना जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें देखा था। पहले हम उसको थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमको ये समझ में आ गया था, जिसमें आपको इसमें ये समझ में आ गया कि जो लाइट है उसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, ये चीज एक चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हम बात करते हैं हम क्रॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। अभी आपको क्या पता चला, यहाँ पे क्या शो हुआ कि ये पार्टिकल है भाई साहब। ठीक है, अब हम देते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। क्रॉम्पटन इफेक्ट इज defined as the effect that is observed when X-ray or gamma ray are scattered on a material with an increase in wavelength 1923। देखिए
सिंपल सी बात इसमें ये होती है कि जो हमारे क्रॉम्पटन साहब थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने हमें ये समझाया कि जो हमारी एक्स रेज़ है, जो हमारी गामा रेज़ है, वो हमें कैसा बिहेवियर शो कर रही है, एक वेव नेचर वाला बिहेवियर शो कर रही है। भैया ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया वेव नेचर वाला, और बताइए, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको हाइलाइट करके दिखाता हूँ। हाइलाइटर कहाँ होता है यार? हुँ, ये देखेंगे आप लोग, स्कैटर्ड, समझ में आ रहा है? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड क्या होता है? वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, है ना? हाँ, हो गया ठीक। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, देखिए स्कैटर्ड, ये कलर तो दिखेगा ही नहीं, ऐड कर लेते हैं ना, स्कैटर्ड। हाँ, देखिए स्कैटरिंग इनने हमें समझाई थी। अब ये होता क्या है, देखिए, क्या होता है आपको पार्टिकल नेचर अच्छे समझ में आया है ना, तो उसी के जैसा ये कुछ है। उसी के जैसा कैसा, देखिए, मतलब एक मैं आपको एक स्लाइड शो करता हूँ, शायद स्लाइड अभी ये देखिए, ये आपको शो हो रही है स्लाइड, है ना? ये देखिए, ये जो आ रहे हैं, ये समझिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या? हमने ऐसी वो बनाई है, क्या बनाया है? हम लोगों ने ऐसे स्पेसिंग दी है, यहाँ पर कुछ स्पेस, ये तो पूरा क्लीन हो गया यार। कैसे बनाए इसे देखिए, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड शीट लगा दी और यहाँ पे एक स्पेसिंग दे दी। अब हमने क्या करा, यहाँ से बहुत सारे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इससे पास आउट करवाया, इससे पास आउट करवाया, ठीक है? इससे हमने पास आउट करवाया। अब जब हमने इससे पास आउट कराया था, क्या होना था, मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक स्क्रीन लगाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाना था और यहाँ पे स्ट्राइक कर देना था, मतलब एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सारे स्ट्राइक करना था अगर ये पार्टिकल है तो, जो कि आपने अभी देखा है, जो कि पार्टिकल है। अभी मैंने आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया आइंस्टीन का, जिसमें हमने ये देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर। तो अगर ये पार्टिकल है, तो जब ये यहाँ से ट्रेवल करके जाते, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसा ना, आपने आर्चरी कर रहे हैं आप, और यहाँ से एक होल है, और सिंपल एक आर्चरी मतलब एक धनुष, वो बाण जिसे हम कहते हैं, वो अगर होती तो इसे पार करके सीधे पहुंच जाती, एक अगर होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट होता क्या है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाते हैं और ये ऐसे ऐसे स्केलेटिंग हमें शो करने लगते हैं, मतलब हमें फ्रिंजेस शो करने लगते हैं। क्या शो करने लगते हैं? फ्रिंजेस। देखिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, ये देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, समझ में आ रहा है? ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और ये यहाँ से स्प्लिट हुई है आपकी, मतलब ये 2 स्क्रीन है। यहाँ से स्क्रीन स्प्लिट होने के बाद क्या हो रहा है, देखिए आप लोग कैसे ही बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्या ये आपको वेव जैसा दिख रहा है? वेरी गुड, जो हमने कब पढ़ा है, क्लास 12th में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रिंजेस शो हो जाएँगी, होंगी ना? लेकिन ये तो भैया पार्टिकल था, ये तो शो नहीं होना चाहिए था। अब आप ये भी देखिए, और एक्चुअल में इसकी पिक्चर कैसे दिखती है, इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक होते हैं, तो दिखते कैसे हैं? मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपके फ़िल्म बनेंगी ना, यहाँ पे किस तरह दिखेगा वो देखिए, एक्सपेरिमेंट को ये देखिए। ये जो व्हाइट-व्हाइट है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए। कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ स्पेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ स्पेस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ये जो फ्रिंजेस यहाँ शो हो रही थी, मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखा दी। इज़ इट क्लियर? ठीक है? समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? ये आपको पैटर्न शो हो गया। अब अपन वापस चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि विच डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव रेडिएशन, मतलब क्या? समझिए। ये नेक्स्ट स्लाइड लेना। हाँ। हम्म। मतलब जो हमारी ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब देखिए, अरे
मतलब एक्स रेज जो थी और जो गामा रेज थी, ये सब कैसी है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना? या बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना? और इसी का हमने अभी क्या देखना है कि ये इसका तात्पर्य ये है कि ये एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे कैसे पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। आपने देखा जो आपकी वेव्स थी, रेडिएशंस थी, वो क्या कर रही थी आपकी? स्केटिंग कर रही थी, स्केर स्केर और मतलब इधर उधर फ्रिंजेस शो कर रही थी, स्केटिंग हो रही थी, समझ में आया? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था? वो क्या कर रही थी? पार्टिकल जैसे बिहेवियर शो कर रही थी। हमें इससे क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एज अ पार्टिकल भी काम कर रही होती है। रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा जो हमारा सनलाइट थी, रेडिएशन थी, जो कि आईआर रेडिएशन है, वो हमें पार्टिकल नेचर शो कर रही है। वेरी गुड। क्रॉम्पटन इफेक्ट, जो हमारा क्रॉम्पटन इफेक्ट था, देखिए इसमें क्या था? डिफाइंड एज द इफेक्ट दैट ऑब्जर्व व्हेन एक्स रेज और गामा रेज आर स्कैटर्ड ऑन अ मटेरियल विद एन इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चेंज होते जा रही है। मैं गामा की स्पेलिंग में गलत लिख दी थी आई थिंक, है ना? ध्यान दीजिए, मैंने प्रीवियस स्लाइड में गामा की स्पेलिंग में मैंने एक एम मिस कर दिया था। ठीक है, वापस वापस दिखाता हूँ। हाँ, तो क्या बोला, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? जो पार्टिकल्स नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन, मतलब कि ये पार्टिकल नेचर भी है इनके पास। ईएम वेव्स के पास क्या है? पार्टिकल नेचर भी है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना। फोटो इलेक्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, प्लीज ध्यान दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा वो पार्टिकल था, और हमने अभी देखा क्रॉम्पटन इफेक्ट में कि भाई वो जो रेस थी वो आपकी फ्रिंजेस के फॉर्म में शो हो रही थी, है ना? फ्रिंजेस के फॉर्म में शो हो रही थी। अगर ये फ्रिंजेस के फॉर्म में शो हो रही थी तो ये वेव है, और ये तो पार्टिकल, ये और यही इलेक्ट्रॉन, सेम ही इलेक्ट्रॉन है दोनों में, है ना? मतलब ये आपकी जो ईएम है, ईएम रेडिएशन से, वो पार्टिकल 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 अरे यार, पार्टिकल जैसा भी काम करती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको डेट वगैरह दी, आप लोग रीड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देना चाहूंगा कि ईएम वेव्स क्या होती है, कैसे काम करती है। देखिए, ईएम वेव्स एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आपको नहीं पता हो तो जानने में क्या दिक्कत है। 2 मिनट का काम है, पढ़ लेंगे फटाफट। When electric fields come in contact with a magnetic field in 90 डिग्री, मतलब क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कांटेक्ट में आती है एट 90 डिग्री, तो वैसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये देखिए, ये क्या है? ये एक वाई कंपोनेंट है, ये आपका एक्स कंपोनेंट है, और ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, 3D में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 डायमेंशन है। अब देखिए, ये जो आपकी ब्लू लाइन है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है, जो आपकी बी लाइन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। कुछ इस प्रकार से मूव कर रही होती है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है आगे, और ये ऐसे ही परपेंडिकुलर होके ऐसे ही अपने डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। इस तरह से आपने एक किसी वीडियो में देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनकी वीडियो में देखा होगा वो ऐसा एक मोशन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका ही मोशन दिखाऊंगा। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं कांटेक्ट में। ठीक है, ये देखिए आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, ये देखिए, समझ में आया? ये देखिए, ये अपने डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप शायद नोटिस कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव कर रहा है। देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, अगेन देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है? ये देखिए, दिख रहा है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, हम इसमें डी ब्रोगली वगैरह, डी ब्रोगली आपके बाद में पढ़े, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इतनी कहानी चाहिए, डी ब्रोगली आ भी नहीं आ रहे। अब आएंगे, देखिए फिर क्या होता है। हमें ये समझ में आया कि ये एक हमें फॉर्मूला मिला था, इनके द्वारा मिला था, प्लैंक साहब के साथ द्वारा मिला था। तो प्लैंक कांस्टेंट डिस्कवर कब हुआ, किसके द्वारा हुआ था? मैक्स प्लैंक के द्वारा। In the beginning of 20th century, he was working to find a formula to describe the radiance energy. मैं अभी रीड कर रहा हूँ फिर मैं समझा रहा हूँ, है ना? Emits as black body radiation. Black body radiation is the energy emitted by an all object depending on its heat. For example, a warm object emitting infrared
infrared radiation, or a glowing hot iron emitting light and heat. Oh, sorry. ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है इससे कि प्लैंक साहब ने हमें ये इक्वेशन दी थी इक्वल्स टू एच न्यू, और इन्हीं का जो ये एच है इसे हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो सारी वेव्स की एनर्जी पे कांस्टेंट होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 6.62607015 इंटू 10 to the power -34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। ठीक है, देखिए प्रॉम्प्ट, सॉरी, प्लांक साहब ने क्या बोला था, इन लोग ये एक रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम कर रहे थे, जिसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली होती क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, ये तो एग्जाम डायग्राम बनाओ, जैसे कि मान लीजिए एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ से इन्होंने क्या करा, रेडिएशन को ऑब्जर्व करा ब्लैक बॉडी ने, फिर क्या करा, जब ऑब्जर्व करने के बाद वो जो रेडिएशन एमिट करती है इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से जानते हैं, जो एनर्जी क्या करती है, एमिट करती है। वह ऑल दी ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स हीट, और ये सब पे किसे कैसे डिफर करती है, उनकी हीट के हिसाब से, जैसे कि आपको एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कब हुआ था, अर्ली 20s में एक्सपेरिमेंट किया गया था, कि इनके द्वारा, मतलब ये फाइंड किया गया था कि इनके द्वारा प्लांक साहब के साथ जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू में मैंने आपको समझाया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को एज अ पार्टिकल देखा था, समझ में आया, तो उसमें भी आइंस्टीन साहब ने इस इक्वेशन का यूज किया है, इस इक्वेशन को यूज करके ही उन्होंने ये सब चीजें बताई थी। तो वो ये कहते थे कि जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी भी कितनी है, वो वेव पैकेट की एनर्जी कितनी है, इक्वल्स टू एच न्यू। ये न्यू क्या है, ये वी जैसे दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में है न्यू। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी भैया, इसकी, जो लाइट एमिट हो रही है, जो लाइट एमिट हो रही है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही ठीक लिखा रहा है ये। ठीक है, इसकी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, या वैल्यू याद रखेंगे। अगला देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है। अब बारी आती है डी ब्रोगली साहब की। ये आप सबने सबने कहानी पढ़ ली, ठीक है, और कुछ तो हमारा मिस नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार अपने नोट्स वगैरह में कि अगर कुछ मिस हो रहा हो तो मैं वो भी कवर कर लूँ, है ना। वैसे कुछ मिस नहीं है, हम बिल्कुल अपने, मैंने ना बिल्कुल आपकी ये स्लाइड्स बनाने के लिए बहुत रिसर्च करी, मैंने अपने पूरे व्हाइट बोर्ड को आपके नोट से भर दिया था कि मैं जो पढ़ाऊँ तो आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी कि आपका कुछ भी मिस ना हो, इसलिए मैंने आपको एनिमेशंस के साथ बताया है ना। तो मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज कमेंट कर दो, मजा आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब कर दो। ठीक है, अब डी ब्रोगली साहब आते हैं, आपने ये इलेक्ट्रॉन की वेव और पार्टिकल वाली पिक्चर में, अब ये क्या बोलते हैं एक्चुअली, जो डी ब्रोगली साहब थे, इनका नाम ये पूरा लिखा है लुइस डी ब्रोगली, इनके एक भाई साहब भी थे, उनके बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है, बट पढ़ते हैं बहुत से लोग, मैंने भी पढ़ा है, बट वो काम का नहीं है अभी आपके। ठीक है, देखिए इनका कहना ये था, ये जब अपने पीएचडी के ईयर में थे, एक्चुअली इनका सब्जेक्ट जो शुरू में था ये ह्यूमैनिटीज से पढ़े थे, मतलब हिस्ट्री वगैरह ह्यूमैनिटीज से पढ़े थे, ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे थे। फिर इनका पीएचडी करते समय इन्होंने अपना सब कुछ चेंज करके, इनकी पीएचडी में इन्होंने किसकी स्टडी करी थी, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, और वेट, हाँ, जो आपका, कौन सा येलो कलर लेते हैं, जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो इसके साथ ये कहते थे कि एक वेव जो है वो एसोसिएट है, समझ में आया, मतलब वेव इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ काम कर रही है, मूवमेंट कर रही है, किसका कहना था, डी ब्रोगली साहब का कहना था। तो इन्होंने अपनी पीएचडी में इसके बारे में स्टडी की थी कि जो न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, ये एक वेव से एसोसिएट है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमारे पास वीडियो फॉर्मेट में है, ये देखिए, ये कैसे रिवॉल्व हो रहा है, दिख रहा है आपको कैसे रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, और व्हेन पार्टिकल ऑफ मैटर, अब हाँ ये मेरे को अच्छा याद आ गया, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ पहले, समझिए, है ना। व्हेन पार्टिकल ऑफ मैटर इज मूविंग देन एसोसिएट इन अ सिंगल वेव। देखिए अब मैं कुछ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, थोड़े सोचने वाली बात है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।
ये एक मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत एन नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है। हमने एक एटम को कंसिडर कर लिया। एक एटम के पास क्या क्या है जो आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अभी हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डी ब्रोगली साहब के बारे में। डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि ये जो है ये सेंटर में क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है। इसके सराउंडिंग में जो ये रिवॉल्व कर रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एक एटम की बात हो गई। और जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किससे एसोसिएट है, वेव से। वेरी गुड, समझ, चीजों को लिंक करते चलना है, वेव से। तो हर एक एटम के पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत सारी वेव्स भी होंगी, मतलब जो ये, और फिर बहुत सारी वेव होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। और क्या ये पूरा जो बॉडी थी किससे मिलकर बनी थी, एटम से। तो इसका क्या ये मतलब नहीं हो गया कि जो मैटर है, कोई भी मैटर अगर मूव कर रहा है, मान लेते ये कार है, कार तो बड़ी सुंदर बन गई हमसे है, मान लेते हैं ये, अरे ये हमारी क्या बनाए, इसको बाइक बना दे, ये हमारी बाइक है, बाइक है हमारी, ये बहुत खतरनाक वाली बाइक है बिल्कुल। इसके अंदर ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, ठीक है, ये बाइक है। ये जो बाइक मूव कर रही है ये भी किससे एसोसिएट है, एक वेव से। भैया ये कैसे बोला आपने, डिवाइन कर रहा हूँ है ना, ध्यान समझना। ये वाइब, ये पूरी बाइक का एक एटम लो, एक एटम लिया, एक एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है, कंटिन्यूअस रिवॉल्व हो रहा है। रिवॉल्व हो रहा है, इसके किससे एसोसिएट था, वेव से। अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वेव से एसोसिएट है, मतलब जो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो वेव से एसोसिएट हुए ना। तो ये पूरी की पूरी साइकिल, ये बाइक जो भी थी, ये पूरा मैटर वेव से एसोसिएट नहीं हुआ, मतलब इसके साथ एक वेव है, वो दिखती क्यों नहीं है, समझ में आया। अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं ये हाथ मूव कर रहा हूँ, ये हाथ मूव होने पे ये जो हाथ मूव हो रहा है, ये जो वेव दिख रही है, इसकी वेव कहाँ है एक्चुअल में, ये जो हाथ मूव हो रहा है इसकी वेव कहाँ है। तो भाई साहब इसकी जो वेव होती है ना, देखिए, जो आपकी विजिबल लाइट जो आपकी विजिबल लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷ लैम्डा टू 7 लैम्डा टू 7 × 10⁻⁷ समथिंग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसी कुछ इसकी वेवलेंथ इस रेंज में कवर कर रही होती है। ठीक है, चलिए आपको होमवर्क हो गया ये मान लेते हैं कि आपको पता करके मुझे बताना है कि इसमें कितनी वेवलेंथ है विजिबल लाइट की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ में हमें विजिबल होती है। तो जो हमारे मैटर वेव के साथ वेवलेंथ एसोसिएट होती है ना, उस मतलब उसकी वेवलेंथ उतनी होती ही नहीं एक्चुअल में। जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ उतनी होती ही नहीं है। अब थोड़ा सा ना खौच-पौच हो गया है बिल्कुल कि वेवलेंथ क्या होती है, वो भी देखते हैं, कोई बात नहीं। पहले मैं आपको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वेवलेंथ वगैरह समझाता हूँ, है ना? तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, क्या बोला था, जो भी मूविंग पार्टिकल है इज एसोसिएट विद अ सिंगल वेव व्हिच इज नोन एज डी ब्रोगली वेव और अ मैटर वेव। ठीक है, पार्टिकल्स किसमें होते हैं, बंडल्स फॉर्म में होते हैं, इसको इन्होंने कहा था। और इसे हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट, जिसको वीजी और वीपी के नाम से भी हम पढ़ने वाले हैं और आगे आगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए, मान लेते हैं ये वेव जा रही है एक, ये वेव जा रही है, बहुत अच्छी सी वेव है, और इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स किससे एसोसिएट है, ये वाली ब्लैक वाली जो ब्लैक कलर से लिखा वाली वेव से। और ये जो एक पूरा बंडल है, मतलब कि पार्टिकल आर बंडल्स, पार्टिकल्स जो है वो क्या है, बंडल्स है, जिसे आप किसके नाम से जानते हैं, वेव पैकेट्स के नाम से जानते हैं। और इन वेव पैकेट की एनर्जी कितनी बताई मैंने, E=H न्यू। अब समझ में आ गया होगा सब कुछ आपको, समझ में आ रहा है ना। तो हमारा जो पार्टिकल, मतलब जो हमारा पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डुअलिटी शो करता है, अब आपको ये समझ में आया। और ये आपकी हो गई वेव। ठीक है, ये वेव, अब मैं आपको समझा देता हूँ वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मैं थोड़ा सा रिकैप भी दूंगा। देखिए, ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये जो यहाँ तक कवर हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाले साइड को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आया। और जो ये ऊपर वाली सतह है, मैंने क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो वेव जा रही थी और यहाँ से जो ये डिस्टेंस था, इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इरेजर, 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 इरेजर। ठीक है, इरेजर आ गई।
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इरेजर। इरेजर नहीं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, मतलब जो इसकी अपर पार्ट है, इसके हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। और जो इसी का लोअर पार्ट है, लोअर का बिल्कुल जो एकदम टॉप पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रही होंगी, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। और ये ऊपर एक साइकिल गई, फिर नीचे एक साइकिल गई, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट अगर नोट्स में, क्योंकि ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें क्या कहलाता है, लैम्डा, विच इज वेवलेंथ। क्या कहलाता है, वेव। अब थोड़े बच्चों का कुछ डाउट होगा कि ये तो आपने ऐसा बताया दो पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस, लेकिन ये क्या है, ये देखो, ये वाला एक छोटा पार्ट, ये एक छोटा पार्ट, इसके बीच का डिस्टेंस ये बता रहा है। ठीक है, आपको क्या समझाना है, वेवलेंथ मतलब क्या होती है, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। इज इट क्लियर? समझ में आया? याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये वेवलेंथ होगी, मतलब वेव की लेंथ। ठीक है ना? अच्छा, आपने भैया सेंटर से लिया, यहाँ पे तो एंड से लिया, तो भैया कंफ्यूज मत हो, मैंने ये देखो यहाँ का पार्ट भी लीव करा है और यहाँ का पार्ट भी लीव करा है। मैंने क्या कहा, सेंटर से। ठीक है, चलिए। ठीक है, वीजी मतलब होता है ग्रुप वेलोसिटी, वीपी मतलब होता है फेज वेलोसिटी। अब आपको मैं क्या बताने वाला था, हाँ, ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्लाइड्स कोई मिस तो नहीं हुई हमारी? ठीक है, ओके, डन 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 डन। ठीक है, इफेक्ट सारे समझ में आए? हम्म, समझ में आए? ठीक। कुछ भी हमने मिस नहीं करा है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। मतलब जो आपका ये बहुत बेसिक लेक्चर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भाई क्वांटम फिजिक्स अभी भी रिसर्च पे है। इतनी इजी नहीं है जितने अपन सोचते हैं क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने जब कहा था शुरू में, अपना जब आप सिलेबस एनालिसिस वीडियो देखेंगे कि बहुत इजी है इंजीनियरिंग फिजिक्स, लिटरली इजी है। थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप इजीली पास कर लोगे। लेकिन मेरा ये लेक्चर को इतने डीपली, इतने एनिमेटेड वे में बनाने का सिर्फ मोटिव इतना था कि आपको समझ में आएगा एक्चुअली चीजें काम कैसे कर रही है, हो कैसे रही है। इसके बाद हम एक छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं एक आपको रिकैप दे देता हूँ। हमने देखा इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर वो कब शो कर रहा था, किस एक्सपेरिमेंट में, हम भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन इसलिए बार बार कहता हूँ कि याद रहता है मुझे कभी कभी। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन था, मतलब पार्टिकल था, वो आपका वेव नेचर कैसा शो कर रहा था, समझ में आया था? ठीक है ना? क्रॉम्पटन इफेक्ट आपने देखा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ये सब एक्सपेरिमेंट में उसने आपको बताया कि वो पार्टिकल और वेव नेचर मतलब दोनों डुअलिटी शो कर रहा होता है। ईडी ब्रोगली साहब ने हमें और क्या बताया कि कोई भी मैटर हो, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं, वो एक वेव के साथ एसोसिएट है, एसोसिएट है। ठीक है, जिसे हम मैटर वेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आप देख लिया आपने, ये आपने एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से देख लिया है। मैं आपको क्या डेरिवेशन बता रहा था, ठीक है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, एक हमें फॉर्मूला फाइंड करना होता है, एक लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, एच बाय पी, ये हमें प्रूव करना होता है। एच मतलब लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। एच मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम ऑफ वेव। थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है, मतलब छोटा सा डेरिवेशन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, फटाफट देखेंगे, फटाफट फटाफट। मैं आपको ये बहुत अच्छे मैनर में वो नहीं करवा रहा हूँ डेरिवेशन, आप लोग जो थ्योरी आप लोग लिखते हैं ना, कंसिडर दैट, लेट अस अज्यूम, ये वो वगैरह, वो सब आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो मैं आपको सीधे डेरिवेशन की पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करूंगा, विच इज ई इक्वल्स टू एच न्यू। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, लिख हुई ना, पूरा लिख लेते हैं। हमने देखा था ई इक्वल्स टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। और ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर हमने देखा है, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? हम क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन इक्वेशन को कंप्लीट करो, या फिर आप इवेल्यूट कर दो, हम क्या लिखेंगे, इक्वेट कर दो।
इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। न्यू क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन सॉरी, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये भी उसी की वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी कंसिडर कर रहा है ना, मतलब सी लिख रहा है क्योंकि हम अभी सनलाइट वगैरह की बात कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए आप किसी भी स्पीड ऑफ लाइट किसी की भी कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ऊपर सी ही लिखना होता है मेनली। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार दिखेगा, सी सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक सी कैंसिल आउट, देन एच इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एम सी, और एम सी मतलब क्या होता है, एम मतलब मास इनटू सी इज वेलोसिटी, स्पीड वगैरह है। तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, एम सी इक्वल्स टू वी विच इज मोमेंटम टम। ठीक है, तो इसको आप यहाँ में लिख रहा हूँ आगे, एच इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन पी, देन लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। इज इट क्लियर? तो आपका ये क्या है, मोमेंटम, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिए अच्छे से एक बार, और क्योंकि अब मैं इसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा उसमें आएगा, और इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिखते हैं, देखिए इक्वल्स टू एच पी को हम लिख सकते हैं एच अपॉन एम सी, और एच अपॉन एम वी। वी मतलब क्या हो जाएगा, आपको अगर वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आपको गिवन है तो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो आपको मैंने ये जो इंपॉर्टेंट था हमारा, हमने वो डिस्कशन कर लिया, और हमारा एज सच कुछ बचा नहीं है। ठीक है, हमने सारा कुछ देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे है, डुअलिटी शो कर रहा होता है। तो ये लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। तो बने रहे हमारे साथ, अगला लेक्चर आपको फिर जल्दी ही मिलेगा, तो जब तक के लिए वेट करें, सॉल्व करें सारा कुछ, इक्वेशंस वगैरह नोट्स खुद से बना ले अच्छे से, बाकी आपको लास्ट में पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो और एक रिक्वेस्ट यार, सब्सक्राइबर फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो, है ना। अगले वीडियो में बाय।